अगर आपसे कोई कहे कि आज दिन भर में 2 घंटे के लिए अपना फोन रख दो, 2 घंटे तक फोन को मत चलाओ, क्या आप इससे एग्री करोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता करोगे, है ना। इनफैक्ट कोई नहीं करेगा। टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम ही लोग होंगे जो 2 घंटे तक अपने फोन को कहीं छोड़ दे। सोने के अलावा तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता होगा कि इतने लंबे समय के लिए कोई छोड़ता हो, क्योंकि फोन में एक दुनिया है। फोन में लोगों की शादी तक हो जा रही है यार, क्या चाहिए, फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है। जो चाहो जहां चाहो बैठे बैठे टिकट बुक कर लो, बैठे बैठे पेमेंट कर लो, बैठे बैठे पैसे को भेज दो। तो आज के सेशन में हम फोन को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। फोन से जो पैसे इधर से उधर चले जाते हैं ना, ये इधर था वो उधर गया, हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं अपनी आज की सेशन में। यानी कि पैसों को कैसे ट्रांसफर करते हैं, या मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, जो कि 3 होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक करने के। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। तो अगर आप लोग देखो अभी के समय को, अगर आप लोग ध्यान दो अभी, तो तमाम पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है। ऐसे तमाम मेथड हैं जिससे आप लोग पेमेंट कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं, यानी कि मैं अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसे भेजने चाहती हूं, तो ये करने के मेरे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड है दोस्तों? 3। कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं? आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस, ठीक है। तो देखो, डिजिटल पेमेंट में चाहूं बहुत आराम से बहुत सारे मेथड से कर सकती हूं, लेकिन अगर मैं अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे चाहती हूं भेजना, तो वो 3 तरीके से कर सकती हूं, और ये 3 तरीके होते हैं आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस। अब जरा हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो, तमाम मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, जैसे यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, और इसके अलावा भी बहुत सारे, जिससे आप लोग पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ठीक ठाक अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो जनरली 3 ही मेथड्स पे रिलाई करते हैं, और ये यही 3 होते हैं। तो ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, यही हम लोग अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। किसकी हमने बातें करी? हमने देखा आईएमपीएस, आरटीजीएस और नेफ्ट, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि ये क्या खास बात है इनकी। सबसे पहले पढ़ेंगे नेफ्ट को। नेफ्ट क्या होता है? तो जैसे आप यहां देख सकते हो, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक्चुअली ये फंड्स होता है, नॉट फंड, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फंड्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नवंबर 2005 में इसको लॉन्च किया था। नेफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि एक से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सके। चाहे कोई व्यक्ति करना चाहता हो, चाहे कोई संस्था करना चाहती हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, हजारों अकाउंट नहीं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो किया जा सके नेफ्ट का इस्तेमाल के यूज करके, ठीक है। नेफ्ट वो पेमेंट सिस्टम है जिससे कोई भी एक व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट है किसी ब्रांच में, वो अपने पैसों को किसी भी दूसरे बैंक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नेफ्ट जो है ये टाइम विंडो में अवेलेबल होता है। नेफ्ट सिस्टम बैच सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखो, मैं जरा आपको नेफ्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करो आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप चाहते हो एक्सिस बैंक में जिसका अकाउंट है इसको मनी ट्रांसफर करना। तो सपोज करो आपका अकाउंट है एसबीआई में, आप एक्सिस बैंक वाले को मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। आप इन्हें फंड ट्रांसफर करना चाहते हो। इसी तरह से मान लो कोई व्यक्ति है एक्सिस बैंक का, वो चाहता है कि वो एचडीएफसी में किसी को पैसा ट्रांसफर कर सके, और ऐसे ही मान लो एचडीएफसी का कोई व्यक्ति है जो चाहता है एसबीआई में पैसे ट्रांसफर करना। तो हमने क्या देखा कि मान लो एसबीआई का कोई कस्टमर है जो एक्सिस बैंक में किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, एक्सिस बैंक का है जो किसी को एचडीएफसी में चाहता है ट्रांसफर करना पैसा, एचडीएफसी का है वो चाहता है एसबीआई में किसी को पैसे ट्रांसफर करना। तो ये क्या होगा, ये लोग जाएंगे अपने बैंक के ऐप पर, वहां पे फंड ट्रांसफर में इन्हें नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस दिखेगा। ये लोग नेफ्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं, या मान लो बैंक की ब्रांच पर जाकर बोल सकते हैं मुझे पैसे ट्रांसफर करना है। अगर नेफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, जो भी बैंक होगा, जैसे मान लो एसबीआई है, एसबीआई क्या करेगा,
एसबीआई एक लिस्ट तैयार कर लेगा। क्या करेगा? एक लिस्ट तैयार कर लेगा कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो एक्सिस बैंक में कितने पैसे भेजने चाहते हैं, कितने ऐसे कस्टमर हैं जो एक्सिस बैंक में पैसे भेजने चाहते हैं। एसबीआई ने एक लिस्ट तैयार की, एक्सिस की तैयार कर ली, एचडीएफसी की तैयार कर ली, क्योंकि भैया इसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो पैसे भेजने चाहते होंगे। कोई कस्टमर एक्सिस को चाह रहा है, कोई एचडीएफसी को चाह रहा है, मान लो कोई और बीओबी को चाहता हो, कोई पीएनबी को चाहता हो। एसबीआई ने एक लिस्ट बना ली, इतने सारे कस्टमर एक्सिस में भेजना चाहते हैं, इतने सारे कस्टमर एचडीएफसी भेजना चाहते हैं, इतने सारे कस्टमर बीओबी भेजना चाहते हैं। इस लिस्ट को बना लिया। ऐसे ही दूसरे बैंक भी बनाएंगे, एचडीएफसी भी बना लेगा, कनारा बैंक भी बना लेगा, एक्सिस भी बना लेगा, आईसीआईसीआई भी बना लेगा, इंडसइंड भी बना लेगा। सभी बैंक ऐसे अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं, फिर सामने वाले बैंक के साथ में सेटलमेंट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो यहां पे एक और एग्जांपल कि एसबीआई में टोटल 10 करोड़ रुपए हैं अलग अलग कस्टमर के जो एक्सिस बैंक में भेजने हैं, और मान लो एक्सिस बैंक में टोटल 15 करोड़ हैं जो एसबीआई में भेजने हैं। यानी कि एसबीआई में जो टोटल कस्टमर के पैसे मिलाकर हैं जो एक्सिस में भेजने हैं वो 10 करोड़ हो रहे हैं, और मान लो एक्सिस में जो टोटल अमाउंट हो रही है जो एसबीआई को भेजना है वो कितने हो रहे हैं? 15 करोड़। तो इसमें क्या होगा? एक्सिस कहेगा कि तुम हमें 10 करोड़ देने वाले थे, है ना, हम तुम्हें 15 करोड़, ऐसा है तुम रखो 10 करोड़, हम तुम्हें 5 करोड़ एडिशनल दे रहे हैं, और ऐसे सेटलमेंट कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की सेटलमेंट होती है। अब जो इन सारे बैंकों के बीच की सेटलमेंट होती है ये क्या होती है? ये एक तरीके से थोड़ी सी डेफर्ड होती है, डिलेड होती है, और हर आधे घंटे पे इनकी सेटलमेंट की जाती है। शुरू में तो और टाइम टेकिंग था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसको आसान किया गया। तो हर आधे घंटे पे ऐसी सेटलमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में होती है, और ये टोटल दिन भर में 48 बैचेस में की जाती है। टोटल कितने बैचेस में होती है? 48। चूंकि आप जब पैसे भेजोगे उसके बाद बैंक लिस्ट तैयार करेगा तब सामने वाली पार्टी पे भेजेगा, तो इसको कहा जाता है कि ये इंस्टेंट नहीं कर रहा है, इंस्टेंट के जैसा है, लेकिन ये डेफर्ड या डिलेड सेटलमेंट है। क्या है ये? डेफर्ड कहोगे या डिलेड सेटलमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, नेफ्ट का इस्तेमाल करके कब से कब तक पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो पहले तो ये था कि भैया जब बैंक का वर्किंग आ रहा है तभी कर सकते हैं, लेकिन 2019 दिसंबर से इसको चेंज कर दिया गया, और अब ये 24 घंटे 7 दिन इसकी सर्विस अवेलेबल है सभी को। तो ये हो गया नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसमें एक खास और भी सुविधा है कि यहाँ के सिटीजन्स नेपाल में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाता है नेफ्ट। ठीक है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का पहला मेथड। अगला देखो, आरटीजीएस। आरटीजीएस याद रखे रहो कि भैया कोई बहुत अमीर है वो ही इसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्योंकि आरटीजीएस में कोई बैच वैच नहीं बनाना होता है। आपने इधर पैसा दिया या आपने अपने ऐप से करना चाहो, अब इन सब में ये क्या फायदा होता है ना, आप बैंक के ब्रांच भी जा सकते हो, आप अपने घर से भी कर सकते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपने पैसा दिया और वो उधर फटाक से ट्रांसफर हो जाएगा, कोई बैच नहीं बनेगी। एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर इंस्टेंट बैंक कर देता है, उसमें कोई बैच नहीं नेफ्ट की तरह बनाता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि कम से कम 2 लाख रुपए आपको करने होंगे जमा, नहीं तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हो। अब यार बताओ, क्या हम 2 लाख किसको भेजते हैं? 10,000 कोई मांगता है दे देते हैं, 2 लाख कोई मांगेगा तो कहेंगे नहीं भैया इतना पैसा नहीं है हमारे पास, इतना कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो ये अमीरों वाला चोंचले हैं। और आप देख सकते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी लॉन्चिंग की गई थी आरबीआई के द्वारा 2004 में, और ये एक इंटर बैंक पेमेंट कस्टमर ट्रांजैक्शन होता है 2 लाख से ऊपर, अगर कोई करना चाहे तो उनके लिए। ठीक है, यहां पे यही सुविधा है कि ये क्या हो जाता है, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है आरटीजीएस में। अब जरा हम लोग समझते हैं किसके बारे में, आईएमपीएस के बारे में। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं आईएमपीएस के बारे में कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, आईएमपीएस भी मोर और लेस इट इज
लाइक आरटीजीएस। आईएमपीएस आरटीजीएस का ही भाई है, लेकिन कंप्लीटली आरटीजीएस नहीं है, क्योंकि वहां पे कम से कम 2 लाख भेजना है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 लाख भेज सकते हो। पहले 2 ही लाख था। पर इसकी एक कंपैरिजन आप कर सकते हो कि ये भी इंस्टेंट सेटलमेंट है, यानी ये भी कोई बैचेस नहीं बनाता है। जैसे आप पैसे भेजोगे सामने वाले तक वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ये तीनों ही सुविधा आप बैंक से करा सकते हो, खुद से कर सकते हो। आईएमपीएस तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, घर से बैठे बैठे हो जाता है। बैंकिंग ऐप पे अपने लॉग इन करोगे, वहां पे आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं। जिसको आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हो उसका नाम पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाएगा, आईएफएससी कोड पूछा जाएगा, उसके बाद से ट्रांसफरेंस होती है पूरी। तो आईएमपीएस में जो अलग है वो ये है, देखो आरटीजीएस और नेफ्ट शुरू में केवल बैंकिंग आवर्स में ही मिलती थी सुविधा। आईएमपीएस शुरू से 24 घंटे 7 दिन चलता है। एक और इसकी खास बात क्या है कि ये रियल टाइम इंस्टेंट फंड ट्रांसफर है। नेफ्ट आरटीजीएस आरबीआई का प्रोडक्ट था, पर ये किसका प्रोडक्ट है? ये है एनपीसीआई का प्रोडक्ट, ठीक है। ये किसका प्रोडक्ट है? ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग एक कंपैरिजन कर लें इन तीनों के बीच में, ठीक है, तो देखो आरटीजीएस ये आरबीआई ने इंट्रोडक्शन किया था, इसका भी आरबीआई ने इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन आईएमपीएस को एनपीसीआई लेकर आया था। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अगला देखो मोड ऑफ पेमेंट। तो आरटीजीएस को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, एनईएफटी को भी कर सकते हो, लेकिन आईएमपीएस को आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपने फोन से ही करोगे, ठीक है। बैंक आपके ये दोनों कर लेता है, ये आपको खुद ही करना रहता है, हर बारी ऑनलाइन ही होता है बेसिकली, ठीक है। ऑफलाइन आप जाके नहीं करा सकते इसको। आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये तीनों ही 24 घंटे 7 दिन चलते हैं, ठीक है। आरटीजीएस तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आईएमपीएस में तुरंत हो जाएगा, लेकिन नेफ्ट में हाफ आवर के बाद होता है, मैक्सिमम 2 घंटे लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगना है, ठीक है। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट, तो इसकी मिनिमम कितनी है? 2 लाख। इसकी कोई मिनिमम नहीं है, इसकी भी कोई मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम आरटीजीएस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नेफ्ट में भी नहीं। आईएमपीएस में अब 5 लाख हो गई है, ठीक है। पहले 2 थी, फिलहाल में 5 लाख की इनकी मैक्सिमम लिमिट है। आरटीजीएस की क्या मैक्सिमम है? कुछ नहीं है। एनईएफटी की कोई मैक्सिमम नहीं है। आईएमपीएस की 5 लाख अब हो गई है, ठीक है, पहले 2 लाख थी। ट्रांजैक्शन चार्ज, तो इसका इनवर्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो होगा। नेफ्ट में भी नहीं होता है। आईएमपीएस में बैंक जैसे अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए ऐसे ट्रांसफर्स के पैसे लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये तीनों ही मेथड्स हैं जिससे आप अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो। देखो एक होता है डिजिटल पेमेंट, जब आप लोग पेमेंट कर रहे हो सर्विसेज के लिए, यहाँ पे आप पैसों में अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये उससे अलग है, ठीक है। ये 3 के 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ मनी है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। डिजिटल पेमेंट का पार्ट है ये भी, लेकिन इससे आप कोई पेमेंट सेटलमेंट कर रहे हो, पर किसी गुड सर्विसेज वाली बात नहीं है, ये डिफरेंट होता है उससे, ठीक है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन लिमिट हर एक चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछ सकते हैं, ओके। खैर, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा कि हाँ भैया सेशन पसंद आया है। दूसरी बात, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो डेली यूट्यूब पे, तो आप 12 बजे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां मैं आपके साथ क्विज करती हूं। तब तक के लिए घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे में रहो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू पीपल, लव यू, बाय बाय।